लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डॉक टाइप क्या होता है, एचटीएमएल, हेड और बॉडी क्या होता है। एचटीएमएल रूट आपके पास होता है, रूट टैग बोलते हैं इसे। डॉक टाइप एचटीएमएल आपको वर्जन के बारे में बताता है। हेड, अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो यहाँ पे दो तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है। एक जो आपको दिखता है, एग्जाम्पल एचटीएमएल वाला पार्ट, जो यूआई वाला पार्ट, और एक बैकग्राउंड में चलता है। तो जो बैकग्राउंड में चलता है वो जनरली हम हेड के अंदर लिखते हैं, और जो यूआई में आपको रिप्रेजेंट होता है वो जनरली आपका यहां पर इसमें दिखता हुआ मिलता है। क्लियर? अगर हम बात करें तो अब इसके अंदर एक एक करके इनको जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास आता है मेटा, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। अगर हम बात करें, मेटा मींस मेटा इंफॉर्मेशन, जो आपका अभी करंट पेज है ये इसके इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जितने भी आप मेटा यूज करोगे, मेटा में आपको लगभग यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के यूज करके दिखाऊंगा। दो तो ये हो गए, दो तीन और। क्लियर? तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका काम क्या है, एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पे मेटा का कुछ मतलब है नहीं, मेटा का मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या समझ में आएगा, चलो इसको देखते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास होता था आस्काई, पता तो होगा आस्काई कोड। क्या होता है आस्काई कोड भाई? क्या होता है आस्काई कोड? क्या होता है आस्काई कोड? आस्काई कोड क्या होता है? वो छोड़ दे भाई, फुल होने को क्या होता है ये बता। वो क्यों दिया गया? वो छोड़ दो भाई, बस एक ही बोल रहा, बाकी क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? आप लोगों को पता ही नहीं आस्काई कोड क्या होता है? हाँ भाई, क्या किया है डिग्री में भाई? तुझसे ही कह रहा हूँ। हाँ भाई, बीटेक किया हुआ है, CS। हाँ, थर्ड ईयर में हो। C++ तो पढ़ा ही होगा, सी तो पढ़ा ही होगा। तो वहां तो आस्काई कोड यूज होता था। तो बताओ भाई आस्काई कोड क्या होता है? बताओ भाई। कीबोर्ड की वैल्यू? पक्का? कीबोर्ड की वैल्यू होती है आस्काई? बताओ भाई, कीबोर्ड की वैल्यू होती है? हाँ भाई, तुझसे पूछ रहा हूँ भाई, पीछे व्हाइट शर्ट, क्यों भाई? तुम्हें कंप्यूटर का बेसिक नहीं पता और तुम एडवांस पढ़ने के लिए आ गए। बहुत बढ़िया। क्या फायदा ऐसा पढ़ के? ऐसा पढ़ के क्या फायदा? मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को समझ लो। कंप्यूटर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो समझ लो, कंप्यूटर को पढ़ लो। आपके पास, आप 6 महीने बाद यहां से प्लेसमेंट की बात करोगे। ड्यूकेट में जब भी प्लेसमेंट आता है ना, तो बाहर जाके खड़े हो जाना, 90% बच्चों की जॉब नहीं लगती। उसका रीजन यही है, तुम्हें बेसिक नहीं पता, तुम एडवांस पढ़ने आ गए। कल को तुमसे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जो कंप्यूटर का बेसिक से रिलेटेड है, तुम कभी उसको कर ही नहीं पाओगे। फिर उठाओगे ChatGPT। ये तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है।
बार बार तुम्हें मैं बस बार बार एक ही चीज कह रहा हूं भाई, अभी फिलहाल के लिए जब तक एचटीएमएल सीएस चल रहा है, अपने कोर को, अपने बेसिक को जान लो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अदरवाइज तुम अपने करियर के लिए खुद जिम्मेदार हो, ड्यूकेट नहीं। ये साफ मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ। जिसको अपने ऊपर लगता है कि मैं जॉब ले लूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है ही ड्यूकेट का, जाके इंटरव्यू देना चालू कर दीजिए। मैं साफ कह रहा हूँ, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। और एक दो दिन बाद पहले बात करो तो कल विकासपुर में मेगा ड्राइव था, चले जाते। मेगा ड्राइव में मिनिमम 2,000 से 3,000 बच्चे आते हैं, सिलेक्शन होता है मात्र 100 या 150 का। ज्यादा बोल दिया मैंने, बाकी गाली देके जाते हैं ड्यूकेट को। ड्यूकेट में अगर आए हो और ये आपकी सोच है कि भाई सिंपल आया, मेरे को यहाँ पर, मैं थोड़े दिन पढ़ा और जॉब मिल गई, नहीं मिलती भाई। ये बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानना चालू कर दो, नहीं तो भाई आपका करियर आपके हाथ में। अभी आप आए हो, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाओगे। ये रियलिटी हर बैच का, कल कल का और अब का देख सकते हो, कल कितने भरे हुए थे। ऐसा ही होता है यहाँ पे, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ना होता नहीं पढ़ता। और जो एंड तक यहाँ पे टिक जाता है, उसके हाथ में जॉब होती है, उसका 90% चांसेस है जॉब के लिए। टिक ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक ही नहीं पता, कंप्यूटर चलता कैसे ये नहीं पता। प्रोग्राम तभी तो बना पाओगे जब समझ पाओगे करना क्या है, करवाना क्या है, जब सोच पाओगे। क्लियर? तो थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। आस्काई बेसिकली क्या है, जितने भी आपके पास कीबोर्ड में कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब का बेसिकली बोलूं, अगर आप कैरेक्टर को, किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करते हो कीबोर्ड का, और वो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहा है, कैरेक्टर इज हाई लेवल, जो कंप्यूटर नहीं जानता। कंप्यूटर जानता ओनली आपके पास क्या, जीरो और वन, ओनली जीरो और वन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, मेरे पास ऐसा कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि मैं यहां पर ए बी सी डी लिख रहा हूं तो वो यूआई में रिप्रेजेंट हो। तो कंप्यूटर ने क्या किया, जितने भी कीबोर्ड्स में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, फिगर्स मिलते हैं, उन सब का एक फिक्स डेसिमल वैल्यू बनाया और वो स्टैंडर्डाइज कर दिया। मीनिंग कोई भी कीबोर्ड होगा, अगर मैंने ए की वैल्यू लेट सपोज 1 लिख दी, डेसिमल वैल्यू, तो भाई जितने भी कीबोर्ड्स बनेंगे सब में ए की डेसिमल वैल्यू 1 ही होगी। तो जब कभी भी आप कीबोर्ड को प्रेस करते हो, तो भाई जो भी आपने की प्रेस किया है, उसके बिहाफ में सबसे पहले डेसिमल वैल्यू निकाली जाती है। डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपका, अगर बोलें तो वो सिंबल है, वो रिप्रेजेंट होता है। जो बाइनरी वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल सिंबल ऐड किए जाते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो, नहीं है तो नथिंग। तो आज का ही बेसिकली बात करें, 1970s में जब पहली बार कंप्यूटर बना था, उस टाइम पे जितने भी कीज मिलते थे, उन सब के लिए वो क्या करता था, फिक्स डेसिमल वैल्यू देता था। राइट नाउ आज भी वही करता है काम। अगर आपने सी पढ़ा हो, सी प्लस प्लस पढ़ा हो, तो भाई वहां पे हम इसको यूज करते थे। और मैं बार बार एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर कुछ नहीं आता, लैंग्वेज की जीरो नॉलेज है, सी प्लस प्लस पढ़ लो या सी पढ़ लो। अगर तुमने सी सी प्लस प्लस पढ़ लिया, तुम्हें जावा स्क्रिप्ट, जावा, डॉट नेट, पाइथन मक्खन लगेगा, अगर तुमने उसको पढ़ लिया तो। नहीं पढ़ा तो जावा स्क्रिप्ट भी बहुत सरदर्द लगेगा। सबसे इजिएस्ट लैंग्वेज में आता है पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में आता है जावा, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में आता है जावा। और अगर आपको जावा को पढ़ना है,
जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, तो भाई पहले आप उसकी नींव पढ़ लो, सी प्लस प्लस। अगर आपको सी प्लस प्लस की नॉलेज है तो आपको कोई भी लैंग्वेज हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम पे अगर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा ये पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। बहुत सारे पहले ही बैकआउट मार जाते हैं। रीजन उनका ये है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही नहीं, क्या करें स्टार्ट। इसीलिए जब आप बीटेक कर रहे होंगे, बीसीए, एमसीए, या कोई भी आपने आईटी ग्रेजुएशन करी होगी, स्टार्टिंग में सी प्लस सी पढ़ाया जाता है, फिर आपके पास ऊप्स आता है जो कि सी प्लस प्लस का पार्ट है। फॉर्मेट ऐसे निकलता है। नहीं तो भाई डायरेक्ट को पाइथन निकाल देते, पाइथन देते पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही। वो पहले सी पढ़वाते हैं, फिर सी प्लस प्लस पढ़वाते हैं, ताकि एक आपका बेस बन जाए। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, घर जाके फिलहाल जब तक आपका एचटीएमएल सीएस खत्म होता नहीं है, तब तक भाई सी प्लस प्लस पढ़ लेना। जावास्क्रिप्ट मक्खन लगेगा, नहीं तो भाई जावास्क्रिप्ट भी सरदर्द लगेगा। ये कह रहा हूं, सिंपल बात है। अब अगर हम बात करें तो ये जो आस्काई था, ये आपको क्या देता था, जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर थे उन सब के लिए एक डेसिमल वैल्यू देता था। अगर आप कीबोर्ड को देखो, अप्रोक्सीमेटली 127 कीज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली। ज्यादा कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर देखो अपने कीबोर्ड को तो अप्रोक्सीमेटली 127 आपको यहाँ पे कीज मिलते हैं। उन सब के लिए इनने क्या किया था, डेसिमल वैल्यू दी थी। अब अगर इसकी इसकी टेबल को देखें तो मैंने यहां लिखा आपके पास आस्काई, और यहां देखोगे 0 से स्टार्ट हुआ है, 127 तक खत्म। अगर हम देखें तो भाई कैपिटल ए के लिए 65 वैल्यू है और स्मॉल ए के लिए 97। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे देने के लिए, जैसे जावा का दो, किसी का भी दो लैंग्वेज का, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोअर केस को कैपिटल में करो और कैपिटल को लोअर केस में करो। जिसको आस्काई की नॉलेज नहीं है वो कभी भी उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। पूछ लेते हैं भाई, आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। ये मत सोच के चलना कि भाई आप गए हो वेब डेवलपमेंट करने के लिए और आपसे उससे रिलेटेड ही बात होगी। नहीं भाई, ये पहले से क्लियर कर देता हूं। जितना मोटा पैकेज उतना आपका इंटरव्यू राउंड्स। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो एक बार टेक्निकल राउंड, फिर एचआर वाला हो जाता है, आ जाओ भाई 4-5 हजार मिलेंगे। अगर वही तुम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ले जाते हो, पर मंथ की बात कर रहा हूं, उतने लेवल बढ़ जाते हैं। जितनी मोटी सैलरी भाई उतना आपके लेवल बढ़ जाते हैं। गूगल का एक इंटरव्यू होने के बाद 5 या 6 महीने के बाद दोबारा कॉल आता है। ये रियलिटी है। पहला राउंड हुआ, गूगल तुम जैसे और का भी इंटरव्यू लेगी, और कितनों का लेगी तुम्हें खुद नहीं पता। एक लड़की थी, औरत ही समझ लो उसे, तो 27 बार इंटरव्यू दिया था उसमें गूगल में। एक बार आपका मान लो रिज्यूमे अगर तुम सिलेक्ट नहीं हो पाए तो 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो। उसने लगातार 27 बार किया था। 27 बार में उसे उसे मिला था 1.2 करोड़ का पैकेज, 27 बार में। अब सोच लो भाई कितनी मेहनत लगती। और वो तभी है कि आप जब कंप्यूटर को जानते हो, समझते हो, तब आप जो आपको कंप्यूटर करवाना करवा सकते हो। रोबोट आज की डेट में ह्यूमन माइंड को रीड कर लेता है। कैसे भाई, जब आपने कंप्यूटर को समझ के उसको ये फंक्शनैलिटी दी होगी तो। अगर कंप्यूटर को भी समझा ही नहीं होगा तो रोबोट इतने तगड़े नहीं होते आज के। जापान में तो एक रोबोट सुसाइड कर गया था, फोर्थ फ्लोर फोर से गिर गया था। ह्यूमन के इतने अच्छे खासे टच आ गए थे उस पर। वो तभी पॉसिबल है जब कंप्यूटर को जानोगे, अदरवाइज जय सरकार चल रही चलती रहेगी। अब आज के डेट में आप क्या करते हो, आप क ख ग में लिख लेते हो, अरेबिक में लिख लेते हो, फ्रेंच में लिख लेते हो, सब में लिख लेते हो। सिंपल सी बात ये है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसमें तो वो दिख नहीं रहे ना कैरेक्टर्स। ये जो भी आपको दिख रहे हैं सब ये इंग्लिश अल्फाबेट के कैरेक्टर्स हैं, सब इंग्लिश अल्फाबेट के कैरेक्टर्स हैं।
क्योंकि बनाने वाले दो ही लोग थे, या तो ब्रिटिशर्स या तो अमेरिकन, जिन्होंने बनाया था कीबोर्ड को या कंप्यूटर को। बट राइट नाउ आप अपने नेटिव लैंग्वेज में भी लिख लेते हो, सिंबल को रिप्रेजेंट कर लेते हो। वो किसकी बेस पे होता है? यूनिकोड। विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड अगर हम बात करें तो भाई आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यूनिकोड को मैंने पहली बार पढ़ा था जावा में, जब मैंने जावा पढ़ा था। तो अगर हम बात करें, ये नहीं होता कि यूनिकोड भाई जावा में आया था, उससे पहले आ चुका था। 1990s के टाइम पे यूनिकोड आ चुका था। लेट्स सपोज अगर हम बात करें, यूनिकोड जब पहली बार आया था वो 90s के टाइम पे आया था, 1990 पे आया था। लेट्स सपोज जब यूनिकोड आया था उसने बोला था इंटरनेशनल जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से 10 इंटरनेशनल लैंग्वेज को मैं सपोर्ट दूंगा। ओके भाई। अब 1991 में दोबारा आया और उसने बोला भाई पिछले जितने भी थे मैं उनको सबको सपोर्ट दूंगा लैंग्वेज को, लेकिन साथ में मैं दो और लैंग्वेजेस को सपोर्ट दूंगा। सिंपल सी बात है। हर साल कुछ ना कुछ तो अपडेट आता ही रहता है, अपने फोन को देख लो, है ना। तो पहले इसने बोला कि मैं इंटरनेशनल 1990 के टाइम पे 10 इंटरनेशनल लैंग्वेज सपोर्ट दूंगा। बट जैसे ही इसने आया 1991 बोला दो और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, मैं उनके लिए भी कैरेक्टर ऐड कर रहा हूं। और जब भी कैरेक्टर ऐड होते हैं तो एक एक कैरेक्टर ऐड नहीं होते, ग्रुपिंग के साथ कैरेक्टर ऐड होते हैं। उस ग्रुपिंग का नाम है कैरेक्टर सेट। उस ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर सेट। जैसे आपका फ्लास्क ले बंच होता है, नाम बोलते हैं ना, ऐसे ही जब आप ग्रुपिंग करोगे कैरेक्टर का, दैट इज कैरेक्टर सेट। अब अगर आपको पता करना है कि भाई 1990 वाला आप यूज कर रहे हो कैरेक्टर सेट या फिर 1991 वाला यूज कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो जैसे आपके पास वर्जन होता है, ठीक है, जैसे आपके पास V1 हो गया और इसको आपने V2 बोला, है ना। वर्जन यही तो होता है, प्रीवियस के इश्यूज को फिक्स कर देता है, अपडेटेड ऐड कर लेता है, फीचर्स ऐड कर देता है और आपको नई चीज दे देता है। वैसे ही तो इस V1 V2 से आप डिस्टिंग्विश करते थे कि आप कौन सा करंट कोड यूज कर रहे हो। कोड ये तो बताया, तो वर्जन ये तो बताता है कि आप कौन सा कोड यूज कर रहे हो, जो बनाया था सॉफ्टवेयर, कब बनाया था, क्या था उसके बारे में। वर्जन आपको उसके बारे में सब कुछ बता देता है। तो वही चीज ये है, ये जो आपका UTF-8 है, जस्ट लाइक कैरेक्टर सेट का वर्जन। करंटली अगर हम बात करें यूटीएफ, इसमें UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 भी है, और भी हो सकते हैं। तो ये जो आपका UTF-8 है, करंट में यूज होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये उन सब को सपोर्ट करता है, इसीलिए आपको यहां पे UTF-8 मिला। ये जो आपका मेटा है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर सेट UTF-8, जितने भी कैरेक्टर्स आप यहां पे यूज करोगे, ओके, ये बताएगा कि मैं वो सबको सपोर्ट करता हूं। मान लो आप रुपए सिंबल यूज करो, रुपए सिंबल अगर हम देखें तो इसके अंदर है ही नहीं। जब आस्काई में है ही नहीं तो सपोर्ट कहां से देगा ये, यूआई में रिप्रेजेंट कैसे करेगा? क्लियर। तो वैसे ही अगर हम बात बोलें, जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर यूज करोगे, अगर वो UTF-8 सपोर्ट करता है तो वो सब कुछ आपको दिखने लग जाएगा। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? जो कैरेक्टर है उसका कुछ अलग कोड मिल जाएगा। ये रियलिटी है। कभी कभार आपको डेटा अप्रोप्रिएट नहीं दिखता, क्यों भाई? क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता था। ठीक है भाई। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ये आपको जो बताएगा, जो भी आप बॉडी के अंदर कैरेक्टर यूज करोगे उन सबके सपोर्टिंग के लिए, और इसको कहते हैं कैरेक्टर एनकोडिंग। UTF-8 इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर एनकोडिंग। जो आपको कैरेक्टर मिलता है उसका आस्काई वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद यूआई में वो रिप्रेजेंट